लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की हूं, अब मैं पढ़ भी सकती हूं, आगे बढ़ सकती हूं, विश्व का नेतृत्व कर सकती हूं। लोकसभा व विधानसभा में उनके लिए 33% आरक्षण का मामला लंबित है। उनका आरक्षण जरूर लागू होना चाहिए, बीएसपी की यही मांग। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जाति पर आधारित रही है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कहकर होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को एक नई हवा दे डाली है। शायद इसीलिए सभी पार्टियां महिला हित की बात करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा 2019 का रुख किया जाए तो राजनीति के पंडितों का कहना है कि मुस्लिम महिला वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली, जिसकी वजह 3 तलाक कानून को देखा गया। हालांकि इससे पहले बिहार इलेक्शन में महिलाओं को टिकट देने का मैनिफेस्टो आ चुका है। वहां फायदा उन्हीं महिलाओं को हुआ जो प्रतिष्ठित परिवार से हैं या फिर जिनके पिता या पति राजनीति में मजबूत थे। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% टिकट देने की बात पर 2 वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने द वायर से संवाद में क्या कुछ कहा। पहली पत्रकार निवेदिता झा, जो बिहार चुनाव को उस वक्त कवर की थी जब वहां पर यह मैनिफेस्टो था, और दूसरी नीरजा चौधरी। आइए पहले इनको सुनते हैं। अगर आप थोड़ा पीछे चले, हम बिहार की राजनीति उस समय एक नया मोड़ आया 1989 में, जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी और केंद्र के साथ बिहार के सत्ता के समीकरण में भी बहुत बड़ा बदलाव आया और मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई। लेकिन उसके बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और लालू प्रसाद आए और एक नई तरह की राजनीति की बयार आई। अगर आप उस वक्त के वोट पैटर्न देखेंगे तो उस वक्त पहली बार महिलाएं बड़ी मात्रा में उन्होंने लालू प्रसाद को वोट दिया और नए सिरे से ये सभी राजनीतिक दलों को लगा कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, महिलाएं राजनीति में एक बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। और ये एक नए तरह का प्रयोग आगे में लालू प्रसाद ने तो ये किया कि वो महिलाओं को अपने साथ लेकर आए, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कोई राजनीति में कोई जगह उस तरह से बनाई, सिवाय इसके कि जब मुश्किल में पड़े तो उन्होंने राबड़ी को सत्ता सौंपी, जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार भी नहीं थी। तो बिहार के पूरे राजनीतिक समीकरण में धीरे धीरे बदलाव आया और नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया। तो ये आसान कदम नहीं था और इसमें सिर्फ नीतीश कुमार की भूमिका नहीं थी। बिहार की जो राजनीतिक चीजें हैं, आप देखेंगे कि उसमें महिला आंदोलन की भी बड़ी भूमिका है। और जिस तरह प्रियंका गांधी ने अभी 40% दिया, ये एक दूसरी राजनीतिक दलों में इसको लेकर बहुत हलचल है। हाल में जो उन्होंने 1-2-3 कदम लिए हैं, जो असली छक्का मारा है उन्होंने, वो 40% टिकट्स देना महिलाओं को। अब बहुत समय से 2010 के बाद विमेन आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण बिल, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और भूल गए लोग। लेकिन पिछले 11 साल में जो महिलाओं में जागृति आई है, नंबर 1, नंबर 2, जो एक पूल तैयार हुआ है महिलाओं को जो आज सफलता से लड़ाई लड़ सकती हैं चुनावी, वो है क्योंकि लोकल बॉडीज में महिला तैयार हो गई है। 30%, 50% से ज्यादा कई स्टेट्स ने उनको आरक्षण दिया है। ग्राम पंचायत में, लोकल बॉडीज में उनका अनुभव है गवर्नेंस में। तो ऐसा कोई भी पार्टी नहीं कह पाएगी आज महिला नहीं है जिसको हम टिकट दे सके। एक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। तो एक मोमेंट, एक लम्हा, एक क्षण प्रियंका गांधी ने चूज किया है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, पहली बार कांग्रेस ने बहुत समय के बाद एजेंडा सेट किया है। हालांकि अब तक वो भाजपा का एजेंडा फॉलो करती रही है। अब तुरंत ये, जैसा कि एक छक्के से आप मैच नहीं जीतते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये नहीं मैं कह रही हूँ कि यूपी का चुनाव प्रियंका जीत जाएंगी, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है उत्तर प्रदेश से, मैंने बहुत लोगों से बात की है, वो एक शब्द जो इस्तेमाल करते हैं आरफा जी, प्रियंका को इंटरेस्ट से देखा जा रहा है, एक नई नजर से देखा जा रहा है आज।
वहीं अगर एक ही सीट से दो कैंडिडेट हो, पहला पुरुष और दूसरी महिला, तो लोगों को पुरुष कैंडिडेट ज्यादा मजबूत लगता है। उन्हें लगता है कि महिला ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती है। लोगों की इस मानसिकता को बदलने का भी चुनौती महिलाओं के सामने है। इन सब से आगे बढ़कर महिला कितना अच्छा कर पाएंगी, ये तो वक्त के साथ ही सामने आएगा। लेकिन अगर बात उन महिलाओं की करें कि अभी कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हैं और फील्ड में प्रियंका गांधी के साथ संघर्ष कर रही हैं, तो सिर्फ दो महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पहली महिला आराधना मिश्रा मोना, जो पहले ही एक बड़ी राजनीति परिवार से आती हैं, उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। और दूसरी महिला सुप्रिया श्रीनेत, जिनके पिता का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है।